मैं सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी शौहर सानिया ज़ारा हल्फन इकरार करता हूँ जो आज यहाँ बोल रहा हूँ सच और हकीकत पर मबनी है। मैं मौरखा 8 जुलाई रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी अहलिया मरहूमा सानिया ज़ारा के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बैठा था कि मेरा बड़ा बेटा सैयद सलार नीचे वाले फ्लोर पर छोटे बच्चों और चाचा के साथ खेल रहा था कि सानिया ज़ारा ने उसको 5 से 6 दफ़ा आवाज़ दी ऊपर आ जाओ, जिस पर वो आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया, जिस पर 5-6 दफ़ा आवाज़ दी, जिसके बाद वो ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया। उसके बाद सानिया ज़ारा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बेटा था जी। मैं उसको ले के अपने दूसरे पोर्शन में, मेरा साथ दूसरा पोर्शन है, वहाँ चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि शायद वो परेशान होगी या उदास होगी अपने बच्चे के लिए। मैं उसे लेके वापस आ गया दोबारा फीडर के बहाने कि मुझे बच्चे का फीडर दे दो, उसको चाहिए। जब दोबारा वापस आया अपने यानी सानिया के पास, उसको कहा कि जी फीडर दो उसका। उसने मुझे बच्चे का फीडर दिया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि शायद हो सकता है सलार अब यानी सेट हो जाए और बैठ जाए वहाँ पे। तो 5-10 मिनट मैं बैठा रहा, मैंने उसके साथ गुफ्तगू की। 10 मिनट के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा बेटा दोबारा से रोने लग गया। मैंने फिर उसको साथ लिया और दूसरे पोर्शन में चला गया अपनी दूसरी मिसेस के पास। सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी। उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीबी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर। वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा होता नहीं था। जब भी वालदा आती थी तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। मेरे भाई बयान देने दें, आप उसे बयान देने। उसके बाद जब मतलब मुझे पता चला कि भाई वो वालदा के पे नहीं खोल रही, तो मुझे आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजने की। मैं दोबारा वापस आया, मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया। सानिया ने फिर भी नहीं खोला तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा जब तोड़ा तो आगे उसने अपने आप को लटकाया हुआ था। ये मेरी स्टोरी की हकीकत है। जितने लोगों ने, जो आपके प्रेस क्लब के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, यक तरफा कार्रवाई। पोस्टमार्टम आ चुका है, कहाँ गई वो ज़बान जो मैंने काटी थी, वो टांगे टूटी हुई थी फलां। ये आप पोस्टमार्टम मतलब यक तरफा कार्रवाई करके आपने मेरे खिलाफ इतनी चलाई हैं पोस्टें। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। मेरी बीवी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जो उसका दूध पीता था। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर यानी एक वो वहाँ पे इमाम बारगाह है उनका, मुहर्रम के दिन थे 10 दिन, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मोमिन मेरे से, हमने पैसे कमाने वाले मोमिन नहीं हैं कि किसी को ब्लैकमेल करके इस तरह का कोई सिस्टम बना ले। हम भी मोमिन हैं। इसी वजह से ये जो मुझे इन्होंने कहा है कि जी भाग गए थे, पेश नहीं हो रहे थे, 10 दिन एहतराम के थे मुहर्रमुल हराम के। मेरी फैमिली पूरी का नाम इन्होंने लिखा है, उस फैमिली का नाम लिखा है जिसने आज तक सानिया को, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कभी राब्ता करे पीछे। उनकी वालदा का मैंने एक बयान सुना जिसमें वो कह रही हैं कि रात को 2:30 बजे उसने हमें कॉल कर दी। जो रात को 2:30 बजे कॉल कर सकती थी वो दिन में जा नहीं सकती थी। मेरे जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। वो किसी ब्रांड शॉप में, मेरे बच्चा वो चेंजिंग रूम में फंस गया था अंदर। तो आप उसकी वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोल के, गुलगश्त में कोई ब्रांड शॉप है, तो मेरे बच्चे को बाहर निकाला। यानी हमारी तरफ से फुली तौर पे आज़ादी थी। कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो एक दिन पहले का ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा जो है, मेरा यानी सानिया के साथ हमेशा इतनी मोहब्बत रही है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं, मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखाव तो ज़्यादा रखता कि मुझे कोई चीज़ की लालच है इनसे, ये मुझे कुछ देंगे। तो ये टोटल फेक। एक तो मीडिया से मैं बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी और घर उजाड़ के रख देते हैं, उनकी आप खुद लोग ही रोकथाम करें, हम तो नहीं कर सकते। अब ये शुक्र है कि कोई दोस्त अहबाब या चंद जिन लोगों को पता था मैं सच्चा हूँ मेरे साथ थे, वरना मुझे तो लटका देते ये जैसे इन्होंने ये सिस्टम बनाया है।
और दूसरा ये है कि असद शाह साहब तो उनका लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नस्ल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी। उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है। उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया, उनसे मैंने खुदकुशी का कहा है। असद शाह साहब की कुछ टाइम पहले खुद वीडियोज़ आई थी, फेसबुक पे लगी हुई थी, वो तस्वीरें बाहर हमारे पास हैं, उसमें हमने बनवाई हुई हैं, वो भी आपको देंगे, उनकी भी देख लें, वो भी यही प्रोसीजर। ये फैमिली सिस्टम में, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी जब असद शाह साहब ने पहली दफ़ा घर बिठा ली थी, भाग के मेरे पास वापस आई थी। जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था, उन्होंने नहीं भेजी थी खुद। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के 6 माह बाद इन्होंने, मैं मजलिस पे ले गया अपनी बीवी को, इन्होंने मजलिस में इमाम बार का, इनका ब्लैक मेलिंग का एक सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। जो मोमिनीन को वरगला के, जो सीधे साधे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पे चढ़ के, वो पीछे सब नारे लगाते हैं। उनको क्या पता कि यक तरफा कम अज़ कम मुझसे तो सुनते, मेरा तो बयान तो लेते कि भाई इसका कोई इस तरह का इशू भी है या हम ऐसे ही इसको उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने झूठ देख लेना, फिर आगे बनती क्या है। एक बंदा बच गया घर का। मेरा इस तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ना मेरी ख़ानदान में, ना कभी नस्ल में किसी ने ऐसा काम किया है। आपकी ज़मानत हो गई है? मेरी ज़मानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से ज़मानत ली। उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसी तफ्तीश करनी है आपने मेरे से करें, मुझे परेशान नहीं, हमें मेरी फैमिली को नहीं परेशान करें। बेगुनाह लोग उठा के हमने बंद किए हुए हैं। असद शाह साहब खुद मौके पे जाके SHO के पास बैठ के उनकी तफ्तीश कराते हैं डेली। वो हमारे नौकर हैं, 10-10, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है, उनके सारे बच्चे परेशान हैं। आप मुझे ले जाएं, मेरे उन सब बंदों को छोड़ दें, और जो भी आपकी तफ्तीश है, जिस मैंने 2 बेलें ली हुई हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप मुझे ले लें, जहाँ भी जैसी तफ्तीश आपने मेरे से करनी है मुझसे करें। मेरे जितने बंदे हैं, मेरी जितनी फैमिली है, उसका खुदा का वास्ता है, उनका पीछा छोड़ दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिक्चर नजर आ रही है उस पे ये लग रहा है कि वो खातून जो है वो उस पे चेयर पे बैठी है और 2 जानों सर अल्लाह गवाह इस बात का। बात जाहिर करते हैं कि उनको पहले उनका मर्डर किया गया, फिर उसके बाद। सर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी? कतन गलत। क्लियर करेंगे आपको जी। आपके ख्याल में सुसाइड की रीजन क्या हो सकती है? रीजन तो बता दिया सर, उन पेशेंस नहीं था, पेशेंस नहीं था। खानदानी रीत चली आ रही है। असद शाह के घर की रीत की वजह से मेरे बच्चे यतीम हुए हैं। असद शाह साहब तो यूज्ड टू हैं। सर पेशेंस बर्दाश्त का, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे बच्चे को लेके उस रूम में चला। सेकंड मैरिज, लव मैरिज नहीं है, कोई बात नहीं है। सर नहीं, अगर आपकी स्टोरी बिल्कुल सच है तो आपको लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? आप पेज पे लिख, मैंने तो आपको सारी, मैं पेज से पढ़, मैडम मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पेज से 4 लाइनें पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपने जो अब मेरी एक हकीकत है वो आपको बताऊं, इसलिए उसके बाद मैंने नहीं। साहब ये बताइएगा कि ये कंफ्यूजन जो सारी पैदा हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि जो एक तस्वीर वायरल हुई जिसको सोफे के ऊपर रखा हुआ है, जब आपको पता था कि लाश लटक रही है तो आपने और एविडेंस लटकती हुई लाश की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? और उसके बाद जो सारी वो तस्वीर कंफ्यूजन बनी हुई है। और उसमें ये हो सकता है कि जिंदा खातून को आपने जबरदस्ती पकड़ के पंखे के साथ लटका दिया हो खुदकुशी जाहिर करने के लिए कि हो गई खुदकुशी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हर चीज क्लियर कर रही है। अच्छा सुने ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैंने कंफ्यूजन क्यों है? आपने क्यों नहीं बनाई तस्वीर लटकती हुई बॉडी की? मैंने तस्वीर नहीं बनाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद में बनाएगा। मेरे पास तो बहुत सारी तस्वीरें हैं सर। मैंने देखी वो सर लटकती हुई तस्वीर क्यों नहीं सामने आई ना? वो एक प्रूफ होता कि ये खातून लटक रही है। वो सर पूरी वीडियो बनाई है उन्होंने। मैंने SHO को बुलाया, मेरी बात तो सुने ना जी। मैं सर जब रूम में गया ना, पहले तो हम सारे फैमिली वाले सख्ते में आ गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसके बाद मैंने SHO को बुलाया, पूरी पुलिस आई, पूरे लोगों ने पूरी वीडियोस बनाई, आपने फेसबुक पे देखी हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनी। मीडिया के सामने कोई वीडियो जिसमें डेड बॉडी लटक रही हो। हाँ जी बिल्कुल है, अब मीडिया पे ही है। मैं आपको देख के जाऊंगा मेरे पास। हाँ मैं आपको दे के जाऊंगा जिसमें, हाँ बिल्कुल मैं आपको देख, लटक रही है वो तो नहीं है मेरे पास। जब मैंने दरवाजा तोड़ा उस बात का जो मैं अगर होता तो मैं उसे लटकने देता। नहीं, वो लटकी हुई की वीडियो है, प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो
तो सर वो लटका जो लटकी हुई वीडियो जब मैंने दरवाजा तोड़ के देखी वो सारी मौजूद है। आज वो प्रूफ आपके खिलाफ क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके पास लटकने वाली तस्वीर। सर मैं अगर उसकी लटकने वाली वीडियो बनाता फिर तो मैं कमरे में होता, फिर मैं उसको ये काम करने देता। एक अहम सवाल मेरा आप गौर से सुनें। जी जी ये जो आपकी लटकी हुई जो लाश आपने तस्वीर जो वायरल हुई है जी उसके अंदर बाकायदा सरकारी एहलकार हैं जो फोटो बना रहे हैं। हाँ जी एक बात, दूसरे नंबर पे 2 एहलकार हैं, तीसरे नंबर पे जो काले रंग का पटका लटका हुआ है वो आपके ड्राइवर का है। ये कहना है असद अब्बास शाह का। ये झूठ है जी, ये बिल्कुल झूठ है। देखें वो काला कपड़ा जो वो पटका है ना, हाँ जी, वो कमरे में वो कैसे आ सकता है? आप इस्तेमाल करते थे वो कपड़ा? मैंने तो कभी नहीं किया जी। तो उसके पास वो कहता है क्योंकि जाहिर है एक वो सर था भी दुपट्टा, ये इन्होंने अपनी तरफ से बना के मेरे कमरे, हम सादात हैं, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि दुपट्टे लोगों के कपड़े हमारे कमरे। अच्छा इन्होंने भी तो काला दुपट्टा पहना हुआ है। एक चीज का मैं जी आपके 2 मुलाजिम इनके असद अब्बास शाह के घर आए, क्योंकि मेरा घर उधर ही है। जी जी ठीक है असद अब्बास शाह के घर आए जी। और जो बाहर सहन में लोहे की कचनी रखी हुई है वहाँ 2 आपके मुलाजिम आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप जो मुलाजिम है वो जी। ये बाद में मुझे पता चला। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमें वो जगह दिखा दें, वो दुकानें दिखा दें चौक मारा वाले पे जो सानिया जो मर्जी लोग तो कहते रहे, ये तो फर्जी बातें हैं ना मेरे भाई, ये तो फर्जी बातें आपने हैं। नहीं, आप अपनी तरफ आपने से कोई बातें ना तस्दीक बनाएं। की उन बंदों की? असद शाह साहब को कोई कॉल रिकॉर्ड तो ये होगा मैरिज सर, एक की सेकंड बातें सर, तो- एक सेकंड, कोई कॉल रिकॉर्ड तो होगा जिसपे मैंने असद शाह को कहा हो कि भाई मुझे आप शॉप दे सर। कोई इसे बगैर कोई proof के कॉल बात ना रिकॉर्ड करें। कभी ये मैंने जिंदगी में फर्जी कॉल बातें ना करके करें। उनको कहा हो, मेरे कोई भाई एक फर्जी रिकॉर्डिंग, बातें नहीं करें। कोई एक मैसेज। छोड़े आप, ये तफ्तीश की बात है। की जाने वाली तफ्तीश आप समझते हैं कि मेरिट के ऊपर हो रही है? खुदा का सर मेरे 5 बंदे बंद हैं, मेरी सिस्टर का घर तोड़ दिए है, मेरा घर तोड़ दिया है, इलाके के घर तोड़े हैं, मेरे कजनों को उन्होंने अब उनके घरों में घुस के मतलब उनका अगर किसी ने लॉक किया हुआ तो दरवाजे तोड़ देंगे इस तरह से। ये कोई तफ्तीश है जी? मैंने जब खुद अपने आप को कोर्ट में ले आया हूँ। ये बताइए कि आपने भी बात की कि 7:30 बजे आप उसके कमरे के बाहर पहुंचे थे जी। पुलिस की रिपोर्ट में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी जी। पुलिस ने 9 बजे उनकी बॉडी रिसीव की है। आप उतने टाइम में मैंने 15 से 20 मिनट में डेट भी कंप्लीट। जी। और सर आप क्या समझते हैं कि खुदकुशी है या कत्ल? सर मेरी बीवी के मेरे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, अभी तक आप मेरे से पूछ रहे हैं कि खुदकुशी है या? मैंने 7:30 बजे कमरे में गया, पहले भाई इतना होश में नहीं था कि भाई मैं उस टाइम क्या करूं, मुझे ये भी नहीं पता चला। मैंने 15 से 20 मिनट बाद 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, उसके बाद SHO आया, उसने अपना सारा सिस्टम बनाया, मुझे नहीं पता उसने किस सरकारी बंदे को बुलाया है, कौन सी टीम आई हुई है। मैंने सिर्फ उसने कहा जी किसी को रूम में नहीं जाने देना, SHO ने मुझे कहा किसी को रूम में नहीं जाने देना। वो भी सारी forensic उसके बाद report हम आ जाएंगी, सारी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ क्लियर नहीं है इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। तफ्तीश की बातें हैं, अल्लाह पाक हमें तफ्तीश सुरखरू की करेंगे। बातें हैं, तफ्तीश की बातें हैं सारी। सर मेरे घर पे हमला कर दिया, आप 40 तफ्तीशी बंदा आ अफसर गया नहीं जब मैंने खबर दी। आपका वाजमन या की मुताबिक कोई कंटेक्ट हुआ असद का? मैंने उनका दोस्त बुलाया जो रोज रात को उनके साथ होता है, चलो चलिए, उस सबसे पहले उसमें मेरे कैमरे में उसकी वीडियो चलिए है, ठीक है। बाकी- मैंने उसको भेजा वहाँ पे, मैंने कहा जाके चलो, बताओ बाकी कैसा तफ्तीश की- वाकया हो बाकी गया। तफ्तीश की बातें हैं। तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं हाँ लाइफ जी, के शादी से पहले तो कोई कैरियर, कोई तालीम, बस उसका तो समझ लेना कि एक वो अच्छा stop होता रिश्ता, है। एक अच्छा रिश्ते को ऑब्टेन करने के लिए वो बस यही है, हाँ। तालीम ज़्यादातर हमारे इस एरिया में उसको यूज़ किया जाता है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल करियर में आएंगे तो सबसे पहले आप अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रही थी कि जी बाहर से सर्टिफिकेशंस की, हमारी ऑडियंस को बताइए कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस थी, उनका क्या बैक फुट पे क्या चीज़ें थी, किन को सोचते हुए आपने वो सर्टिफिकेशंस की? जी, बेसिकली चूँकि मेरी एजुकेशन MSc साइकोलॉजी थी, तो मैं गई तो इसी सिलसिले में डिफरेंट डिप्लोमास करने थी, जिसमें दुबई और UK और कनाडा, जिसमें मुख्तलिफ तरह से कोर्सेज निकलते रहते हैं। तो मैं उसकी अप्रोच के लिए सबसे पहले गई थी, लेकिन फिर वहाँ जाके मुझे चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसमें हमारी जो एस्थेटिक की फील्ड है या इंटीरियर की फील्ड आ जाती है, एक्सटीरियर बहुत सारी ख़वातीन और औरतें
बाहर के मुल्कों में बाकायदा पढ़ रही हैं और उसको बाकायदा जो है वो अप्लाई भी कर रही हैं बहुत सारी कंपनीज के साथ मिल के, और उसमें बड़ा अच्छा जो है वो अपनी सोच का इजहार करती हैं, क्योंकि ख़वातीन को चूँकि अल्लाह ताला ने बेसिकली मुझे लगता है सिनफ नाजुक बनाया है और उसके अंदर खूबसूरती निकालने और खूबसूरती से चीज़ को बनाने की सलाहियत मेरा ख्याल है दिखाने पैदाइशी है। जी बिल्कुल, तो एक बिल्ट इन वो फैक्टर है। फिर उस चीज़ को जब बाकायदा किसी एजुकेशन के किसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है या उसको अप्लाई करने के लिए किसी भी जगह पर लाया जाता है, तो मुझे लगता है ख़वातीन इस चीज़ में काफ़ी माहिर साबित होती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है, देखें अब एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है और एक आपकी एजुकेशन बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होगी उसके बाद उसके ऊपर सर्टिफिकेशंस लगी होंगी तो वो ज़ाहिर है जस्ट लाइक हमारा स्टूडियो है, नीचे बुनियादें हैं और देन उसके ऊपर लाइटिंग या जो भी पेंटिंग है जो भी कॉस्मेटिक्स आप उसमें अपनी रूम में या अपने घर में ऐड ऑन करते हैं वो जस्ट लाइक आपकी लाइफ में उस तरह से वो कॉस्मेटिक्स ऐड हो जाते हैं। जी अच्छा, कॉस्मेटिक्स की बात हो रही थी, आप अभी एस्थेटिक्स की बात कर रही थी, जी जी। तो इस हवाले से एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। इसके हवाले से बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि ये क्या है और इसका मेन फोकस क्या है। स्टैटिक जो है बेसिक तो इसको इसी तरह कहेंगे कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। उसमें स्टैटिक की फील्ड या कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड आमतौर पे आजकल जो ख़वातीन के जो हवाले से चल रही है उसमें उनकी एजुकेशन में भी और उनके जो डिफरेंट उनके जो फिगर के जो होते हैं इम्प्रेशंस होते हैं और उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें चेहरे की हैं या जिस्म की हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए काम किया जाता है, और उसमें तो अब मर्द भी पीछे नहीं रह गए। जी मुझे ज़ाहिर है, ये अब लगता है। तो सोशल मीडिया और जब जी। से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आने इसलिए लगी अब तो ये काफ़ी मुझे ये अवेयरनेस भी लगता आ है कि गई। ये काफ़ी आने वाले टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से काम भी होगा और इसमें ख़वातीन का इनपुट भी काफ़ी होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इंटीरियर कंसल्टेंसी के हवाले से बात करते हैं। जी। अच्छा, क्या जब आपने ये स्टार्ट किया क्या सोच थी, कहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिली और क्या मिशन लेके चलेंगे, यस इसको मैंने इस तरीके से करना है, इसके जैसे कि बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा। आपको पहले बताया है कि ख़वातीन का कोई बाकायदा मिशन नहीं होता, उनको बस समझ ले कि अचानक इमरजेंसी बेसिस पर कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ हुआ। कुछ इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर कोर्सेज वगैरह करने गई तो वहाँ मेरा इरादा बना कि मैं अपने आप को किसी प्रोफेशनल सोर्स से जो है रिलेट करूँ। उसी सिलसिले में मैंने सारी ये एजुकेशन इसमें ली है, मुख्तलिफ डिप्लोमास लिए हैं इंटीरियर में भी और एस्थेटिक में भी। और इंटीरियर के हवाले से मुझे इसलिए काम करना और किसी भी चीज़ को ज़्यादा आगे लेकर अच्छा लगता है चलना, क्योंकि इसमें मैं उन तमाम फैक्टर्स को देख रही होती हूँ जो कि ऑन ग्राउंड आप खूबसूरती से किसी